राकेश के पास जाता हूं। राकेश मौजूद हैं नालिया से थोड़ा और आगे की तरफ। राकेश, ये जगह जहां पर आप मौजूद हैं, इसको क्या ये इस जगह का नाम क्या है? दूसरे आप ये बता रहे थे, अब क्या आपके पास ये इनपुट वहां, क्योंकि आप कनेक्टेड होंगे शायद ग्रुप्स में, ये अब असर्टेन हो चुका कि लैंडफॉल हो चुका है? बिल्कुल देखिए, मैं जहां पर एग्जैक्टली मौजूद हूं, ये जखाऊ का आउटर इलाका है। इसके बाद जखाऊ की सीमा समाप्त हो जाती है, हमें यहां तक कर दिया गया। जखाऊ विलेज मेरे पीछे है और ये इस साइड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ से अगर मैं नालिया जाता हूँ और निश्चित तौर पर मैं जाकर देखूंगा तो वहाँ पर भी इसके असर की, साइड इफेक्ट की बहुत ज़्यादा बातचीत है कि जब यहाँ पर, और चूंकि वहाँ पर बस्ती थोड़ी सी घनी है, थोड़ा सा ज़्यादा है, पॉपुलेशन वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हो, क्योंकि हवाओं की रफ्तार इतनी ज़्यादा है। और जो मैं पहले जिक्र कर रहा था 100 से 105 के आसपास, ये तब है जब मैं जखाऊ पोर्ट से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, मेन रोड से हटकर। अगर मैं मेन रोड यहाँ से 1 किलोमीटर उसके बाद पकड़ कर जाता हूँ तो करीब 22 से 23 किलोमीटर मुझे स्ट्रेट जाना होगा जखाऊ पोर्ट के लिए। तो इस जगह पर मैं मौजूद हूँ और हवाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा भीषण, और जिस तरीके से ज्योति बातचीत कर रही थी, निश्चित तौर पर देखिए जहाँ जितने लोग हैं उतने ज्यादा वहाँ पर खतरा। और इसीलिए कच्छ के इस इलाके में जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि चूंकि बीच में एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है, लोग कम रहते हैं, इसलिए उन इलाकों में खतरा कम। लेकिन हाँ, जहाँ पर लोगों की बस्ती है, गांव है, वहाँ पर खतरा ज़्यादा है। लोग एहतियातन पूरी तरीके से लॉकडाउन जैसी स्थिति और लोग अपने घरों में बैठकर इस मुश्किल समय के गुजर जाने का इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में इंतजार कर रहे हैं कि नुकसान बहुत ज़्यादा ना हो। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जिस तरीके से ज्योति जिक्र कर रही थी, द्वारकाधीश भगवान का जिक्र कर रही थी। लोग जहाँ पर लोगों से बातचीत हुई, उन लोगों ने बातचीत में कहा कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो। और आप सोचिए, हवाओं की रफ्तार और बारिश जो हो रही है, वो बारिश इतनी तेज आंखों में आ रही है, इतनी तेज आंखों में आ रही है कि हम अपनी आंखों को खोलकर नहीं रख सकते हैं। ये हालात थोड़ा क्या दिखाई दे रहा है? वो टैंकर सा क्या वो किसी तैयारी के तहत को, राकेश वो क्या है आपके पीछे टैंकर दिखाई दे रहा है जो? ये बिल्कुल, ये टैंकर देखिए दिनेश जी इसलिए रखा गया है क्योंकि ये बगल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके अंदर कुछ परिवारों को रखा गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसलिए उनके लिए पानी की व्यवस्था, ये स्वास्थ्य केंद्र है तो जाहिर सी बात है एम्बुलेंस और इन सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो ये पानी की टंकी इन लोगों के लिए, जो इन परिवारों को इवैक्यूएट करके यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर तक के कई गांव हैं जिनको यहाँ पर लेकर आया गया है और यहाँ पर रखा गया है। ये रिपोर्ट हमने कल दिखाई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, करीब 10 से 12 बच्चे जो बिल्कुल नवजात हैं, कुछ महीने के बच्चे हैं, वो यहाँ पर हैं अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ वो यहाँ पर हैं। और वो इस मुश्किल, जो उनका परिवार है वो इस मुश्किल वक्त के गुजर जाने का इंतजार कर रहा है। और आप सोचिए, मैं अंदर हूँ, मेन रोड से हटकर हूँ, चारों ओर कुछ ना कुछ है। यहाँ पर हवाओं की रफ्तार इतनी ज़्यादा कि मैं एक जगह पर अगर खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, तो आप सोचिए कि जो ओपन एरियाज होंगे, सी साइड होंगे, जो कोस्टल एरियाज होंगे, वहाँ पर कितनी ज़्यादा ये रफ्तार होगी हवाओं की। दिनेश जी, संवाददाता राकेश जो कि आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों को रखा गया है। यही वो शेल्टर हाउसेस हैं जिनको ये समझा गया है कि इस तरह के तूफान को, इस तरीके की तूफान की जो ये हवा है उसके प्रेशर को झेलने में ये जगहें कामयाब होंगी और यहाँ पर लोगों को रखा जा सकता है। इन सुरक्षित जगहों पर, इन्हीं शेल्टर हाउसेस पर लोगों को रखा गया है और वहां पर लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। ज्योति हमारी संवाददाता द्वारका से आप तक खबरें पहुंचा रही हैं, इस वक्त उनकी आंखों से देखते हैं ये तूफान कैसा दिखाई दे रहा है। ज्योति, ओवर टू यू। दिनेश, आपका सवाल मुझसे है? आपसे है, प्लीज गो अहेड। जी देखिए, जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस वक्त, हम द्वारका के एकदम बीचों बीच मौजूद हैं। द्वारकाधीश का जो शीश है वो भी यहाँ से नजर आता है और कुछ दूर पर यहाँ से जो घाट है वो भी नजर आएगा। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान एक कदम भी सोच समझ कर नहीं चल पाएगा, क्योंकि हवा का जो प्रेशर है वो रह रहकर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और अब तक जो हवा का प्रेशर हम झेल पाए हैं 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे, ये उससे भी कई ज्यादा है। तो
तो देखिए, जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जब लैंडफॉल होगा तो साइक्लोन और विंड की जो स्पीड होगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। अब रफ्तार कहीं ना कहीं उसके करीब जाता नजर आ रहा है हवाओं का, और हवा इतने ज्यादा आक्रोशित है कि उसके रास्ते में जो कुछ आ रहा है उसे अपने साथ बहाते जा रहा है, चाहे वो इंसान हो, मवेशी हो, घर के छज्जे हो या फिर चलती फिरती गाड़ियां हो। द्वारका से तो कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं जो कई साल तक याद रखी जाएंगी। लॉकडाउन के कई दृश्य, कई तस्वीरें जो लोग भूल नहीं पाते हैं। मुझे लगता है आज के इस दिन में पिछले 2-4 घंटे में ऐसे कई मंजर हमने देख लिए जो कई सालों तक इंसान भूल न पाए।